सिस्टम की फेलियर मतलब सीधा सीधा गवर्नमेंट का फेलियर है। जब तक ऐसी कार्रवाई जिसके पीछे जो लोग जिम्मेदार हैं उनके ऊपर कोई बड़ी कार्रवाई नहीं होगी, इस तरीके की घटनाएं होती रहेंगी। जिस प्रकार से लोगों की जाने गई हैं वो शब्दों में बयान नहीं कर सकते। अगर रिस्पांस टाइम डिपार्टमेंट का ठीक होता, भाजपा शासित सरकार का ठीक होता, तो संभवतः और जाने बच सकती थी। देखा, ये देख नहीं पा रहे थे, इतना भयानक मंजर। ग्राउंड फ्लोर से आग थर्ड फ्लोर तक लगी हुई है, लोग चिल्ला रहे हैं, खिड़की तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, टूट नहीं रही खिड़की। ठीक है, लोकल वेंडर ने अपने गद्दे बाहर बिछा दिए, लोगों को जंप करवाया, महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग सब जंप करके बाहर निकले हैं। चाहे वो फायर डिपार्टमेंट हो, चाहे पुलिस हो, चाहे एमसीडी हो, सभी डिपार्टमेंट पैसे लेने के लिए यहाँ पर सबसे पहले पहुँच जाएंगे, लेकिन जिम्मेदारी लेने के लिए कोई नहीं तैयार होगा। अभी तो जाने 21 की गई हैं, ये संख्या 50 हो जाती अगर लोकल लोग ना लगते तो। लोकल बच्चों ने अपने मुंह से सीपीआर दिया है। निश्चित ही भ्रष्टाचार की वजह से ये मौतें हो रही हैं और इसका जिम्मेदार मौजूदा सरकार है। राजधानी दिल्ली के अंदर भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ी कुछ और जिंदगियां। अगर आप मेरे पीछे तस्वीरों में देखेंगे तो ये वही इमारत है जहां पर आज सुबह लगभग 9 बजे मौत का तांडव हुआ। नमस्कार, मैं हूं सागर मलिक और आप देख रहे हैं तेज तरार न्यूज। मेरी मौजूदगी इस वक्त राजधानी दिल्ली के मालवीय नगर स्थित भोजरानी के अंदर है। ये पीछे एक बेड एंड ब्रेकफास्ट का एक गेस्ट हाउस चलता था, जिसके अंदर लगभग 25 से ज्यादा रूम बने हुए थे। मैं आपको बता दूं, जो बायलॉज कहते हैं B&B के, उन्हें सिर्फ 5 कमरों की अनुमति होती है। 5 कमरों की अनुमति होने के बावजूद यहां पर 25 से ज्यादा रूम जो है संचालित किए जा रहे थे। आखिर ये भ्रष्टाचार नहीं तो और क्या है? कहीं ना कहीं ये भ्रष्टाचार पर सवालिया निशान खड़े करता है, सवालिया प्रश्न चिन्ह खड़े करता है कि इस बिल्डिंग को आखिरकार लाइसेंस किसकी अनुमति से मिला। कहीं ना कहीं मानेंगे इसमें जो लाइसेंसिंग डिपार्टमेंट का अहम रोल है, एमसीडी का अहम रोल है, दिल्ली पुलिस पे भी कहीं ना कहीं लोग प्रश्न चिन्ह लगाते नजर आ रहे हैं। और आपको बता दूं, 21 से ज्यादा जो आज यहां जाने गई हैं उनमें इंडियंस ही नहीं, फॉरेनर भी हैं, जो कि कहीं ना कहीं जो एक बहुत दुख का विषय है कि इतना बड़ा हादसा दिल्ली के अंदर हुआ। अभी हाल ही में सैदुल अजाब के अंदर एक बिल्डिंग धराशायी होने से कई बच्चों की जान चली गई, कई घायल हुए, और अभी कुछ ही दिन बीते हैं कि अब एक बड़ा हादसा साउथ डिस्ट्रिक्ट के अंदर। आरती जी, जो आज इतनी बड़ी घटना घटित हुई है जिसमें कई विदेशी लोगों की यहाँ पर आज जान चली गई है, इस बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? बहुत दुखद है, मेरे पास शब्द नहीं है अब मैं अपना दर्द बयान कर सकूं। जी, मैंने मैंने जो यहाँ पे तांडव देखा है, उस वक्त मैं तो क्षेत्रीय विधायक रहा, 3 बार रहा यहाँ। मेरा क्षेत्र है, एक आदमी मेरा है। जिस प्रकार से लोगों की जाने गई हैं वो शब्दों में बयान नहीं कर सकते। अगर रिस्पांस टाइम डिपार्टमेंट का ठीक होता, भाजपा शासित सरकार का ठीक होता, तो संभवतः और जाने बच सकती थी। और अगर लोकल लोग आगे ना आते तो जाने और जा सकती थी। लोकल बच्चों ने अपने मुंह से सीपीआर दिया है। ठीक है, लोकल वेंडर ने अपने गद्दे बाहर बिछा दिए, लोगों को जंप करवाया, महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग सब जंप करके बाहर निकले हैं। अभी तो जाने 21 की गई हैं, ये संख्या 50 हो जाती अगर लोकल लोग ना लगते तो। और 99% लोग जाने वालों में फॉरेनर्स हैं, जो मैक्स में इलाज कराने आते हैं अपने लव्ड वंस के, अपने प्रियजनों के, वो ठहरते हैं इन जगहों पे। आज इंटरनेशनल लेवल पे माननीय मोदी जी को जवाब देना पड़ेगा कि क्या आपका देश मेडिकल टूरिज्म जो देश को मिल रहा है, जो फॉरेन करेंसी आ रही है, वो भी आना बंद हो जाना चाहिए। अब आर्थिक मंदी में देश ऑलरेडी है, अगर मेडिकल टूरिज्म पे भी आंच लग गई तो क्या होगा फिर? तो कहीं ना कहीं लाइसेंसिंग डिपार्टमेंट पे भी सवाल खड़ा होता है कि इन्हें लाइसेंस किसने मुहैया करवाया, क्या इनकी जांच पड़ताल करके लाइसेंस दिया गया था? देखिए, मैं तो कह रहा हूं कि दोनों, पोस्ट फैक्टो एंड प्री फैक्टो। पोस्ट फैक्टो रिस्पांस टाइम, प्री फैक्टो में जो आप बातें कह रहे हैं, लेकिन पोस्ट फैक्टो ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, क्योंकि दिल्ली के अंदर, दिल्ली के जिस प्रकार से डेवलपमेंट हो गई है,
आज चारों इंजन की सरकार भाजपा की है, कहाँ हो रहा है कोई एक्शन? अभी हाल ही में सैदुल अजाब के अंदर इतनी बड़ी बिल्डिंग गिरी है, उसमें भी कई लोगों के मरने की सूचना जो है सब लोगों तक आई है। उसके बाद ये कि बड़ा हादसा, दिन प्रतिदिन हादसे बढ़ते जा रहे हैं, कभी बिल्डिंग कोलैप्स, कभी आग लगने से, तो किसको जिम्मेदार ठहराते हैं? भाई जो सरकार में होगा, जिम्मेदारी किसकी होगी? बक शुड स्टॉप वेयर, बक शुड स्टॉप एट द डेस्क जो कि सरकार में है। अगर इनके एमएलए, इनके एमपी, इनके पीएम, इनके सीएम, इनके मेयर, इनके एलजी, सारा इंजन तो इनका है, तो उत्तरदायित्व किसका होगा? हम क्या अधिकारियों का उत्तरदायित्व बोल दें? अधिकारी तो वही करेंगे जो सरकारें कहेंगी। अगर सरकारों ने समय से एक्शन लिया होता, समय से काम किया होता, पोस्ट फैक्टो ढंग से एक्शन लिया होता, तो हो सकता है कैजुअलिटी बहुत कम होती। देखिए कुछ लोग और हमारे साथ जुड़ रहे हैं जो कि उस समय, जिस समय यहाँ हादसा हुआ, उस समय यहाँ मौजूद थे, इस केस के चश्मदीद है, आई विटनेस है जी। क्या समय रहा होगा जिस समय हादसा हुआ? ये 8:50 के समथिंग। तो क्या देखा था आपने, क्या हुआ था? हमने देखा, ये देख नहीं पा रहे थे, इतना भयानक मंजर। ग्राउंड फ्लोर से आग 3rd फ्लोर तक लगी हुई है, लोग चिल्ला रहे हैं, खिड़की तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, टूट नहीं रही खिड़की। वो गिलास बहुत ही मजबूत है, इसकी वजह से खिड़की नहीं खुली और धुआं नीचे से ऊपर गया रूमों के अंदर, उसकी वजह से लोगों को सांस लेने में दिक्कत हुई। उसकी वजह से ही जो भी तो हुआ, इसमें कितने लोग मरे होने की आशंका आप जता रहे हैं? जब हमने निकाला इतना हम तो बता नहीं सकते, ये हॉस्पिटल बताएगा। अंदाजा आपके अनुसार कितने लोग? अंदाजा नहीं है, ज्यादातर अनकॉन्शियस पेशेंट को ही हमने टीम के अच्छा, साथ निकाला है। unconscious patients थे। हाँ, अब उसमें से डैड भी हैं, कुछ को मैंने CPR दिया है। अच्छा। मेरा नाम वसीम राजा है, मैं औजरानी गांव से जी। हूँ। मैं मैक्स साकेत में वर्क करता हूँ, एडमिन एंड सिक्योरिटी में। तो आपने प्रयास करा उनको बचाने का? बिल्कुल प्रयास भी करा और कुछ रिकवर भी हुए। इसके साथ मैंने फिर हाई मैनेजमेंट को, मैक्स के हाई मैनेजमेंट को इन्फॉर्म किया। उन्होंने विद एम्बुलेंस के साथ डॉक्टर टीम भेज दी, जो भी हमारी इमरजेंसी टीम्स होती है, उन्होंने भी फिर पूरी हेल्प करी। मैक्स मैनेजमेंट ने बहुत सपोर्ट किया है। हादसा किस वजह से हुआ, किस वजह से लगी, ये हम बता नहीं सकते, बट मेन तो देखो गर्मियों में शॉर्ट सर्किट ही सबसे बड़ा रीजन है। देखिए हाल ही में अभी सैदुल अजाब के अंदर एक बिल्डिंग गिरी जिसके अंदर कई लोग मर गए। अब आज उसी डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक और हादसा हो गया आग लगने से। कहीं ना कहीं आप मानते हैं कि भ्रष्टाचार की भेंट आज कुछ जिंदगियां चढ़ी हैं? सर देखो, ये बात सही नहीं है। अभी इस समय ये प्रशासन और पॉलिटिक्स वाला काम है, हम लोग नहीं बता सकते। सिस्टम की फेलियर मतलब सीधा सीधा गवर्नमेंट का फेलियर है। जब तक ऐसी कार्रवाई जिसके पीछे जो लोग जिम्मेदार हैं उनके ऊपर कोई बड़ी कार्रवाई नहीं होगी, इस तरीके की घटनाएं होती रहेंगी। तो ये बहुत दुखद है, लेकिन सरकार कहीं ना कहीं इसमें सोती हुई नजर आ रही है। सर फायर ऑडिट मांगे गए थे पिछली बार, उसके बारे में, उसकी जांच के लिए आप बोलेंगे आगे से? लेकिन निश्चित ही मैं फिर कह रहा हूँ, चाहे वो फायर डिपार्टमेंट हो, चाहे पुलिस हो, चाहे MCD हो, सभी डिपार्टमेंट पैसे लेने के लिए यहाँ पर सबसे पहले पहुँच जाएंगे, लेकिन जिम्मेदारी लेने के लिए कोई नहीं तैयार होगा। तो ये जब तक चलता रहेगा, पिछले 3 महीने में मैंने कहा कि 4 बड़ी घटनाएं हो गई हैं, उन घटनाओं के जिम्मेदार लोगों के खिलाफ क्या कार्रवाई हुई है? जब भी घटना होती है, एक ना एक कोई मंत्री आ जाते हैं, सरकार से कोई मंत्री आ जाते हैं, कोई MLAs आ जाते हैं, लेकिन कार्रवाई के नाम पर सिर्फ वादा देकर जाते हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती। और जब तक ये कार्रवाई नहीं होगी, तब तक इस तरीके की घटनाएं चलती रहेंगी। ये सरकार, ये देखिए 6 कमरों की परमिशन थी और 6 में 24 कमरे चल रहे थे। कौन जिम्मेदार है? क्या एनुअल इसका रिन्यूअल नहीं होता? एनुअल रिन्यूअल का भी प्रोसीजर है, लेकिन देखते हैं और आंख बंद के चले जाते हैं। तो जब तक ये कार्रवाई नहीं होगी, तब तक इस तरीके की घटनाएं होती रहेंगी। सर कहीं ना कहीं आप मानते हैं कि आज ये जो जिंदगियां मौत की भेंट चढ़ी है, ये भ्रष्टाचार की वजह से, भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ी है? निश्चित ही भ्रष्टाचार की वजह से ये मौतें हो रही हैं और इसका जिम्मेदार मौजूदा सरकार है, चाहे वो रेखा जी की सरकार है या कॉरपोरेशन में या दिल्ली पुलिस, जो भी इस पूरे सिस्टम का जो है ये फेलियर नजर आता है। होटल काफी समय से अवैध रूप से चल रहा है और ये होटल की लाइन से बहुत सारे होटल से जो अवैध रूप से चल रहे हैं, तब से लेके अभी तक इसमें किसी भी तरह का एक्शन नहीं लिया गया। अगर एक्शन लिया गया होता, समय से ले लिया गया होता, तो आज ये चीज नहीं होती। तभी हम ये कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार की भेंट चढ़े, और भ्रष्टाचार जब तक रहेगा, भ्रष्टाचारी के खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई करेगा नहीं, तब तक इस तरीके की घटनाएं होती रहेंगी। पिछले 3 महीने में चौथी बड़ी घटना है और हर बार सिर्फ वादे होते हैं कि इस बार कार्रवाई होगी। मैं पूछना चाहता हूं पिछले 3 महीने में किसके खिलाफ कौन सी कार्रवाई हुई है? जब तक कार्रवाई नहीं होगी, ये घटनाएं चलती रहेंगी। पिछले 10 साल से समझाना, ये 2010 में ये मैक्स बना, उसके बाद थोड़ा ग्रेजुअली
बट फॉर लास्ट 10 years 2016 क्योंकि मैं इस एरिया में 2014 में आया, तब से ये गेस्ट हाउस मशरूम की तरफ फैल रहा है। पहले एक फ्लोरिशिंग था सिंगल, उसके बाद 6-7 और आ गया। फिर कितने सालों से बता रहे हैं आप? लास्ट 10 years 2016 से आप समझ लीजिए। तो उस टाइम दिल्ली गवर्नमेंट आम आदमी की गवर्नमेंट थी, अभी प्रेजेंट बीजेपी की गवर्नमेंट है। ये लाइसेंस किसने दिया? आम आदमी गवर्नमेंट ने दिया। अगर पॉलिटिक्स की बात करें तो लोकल अथॉरिटीज ने इसको कौन देखते हैं? एमसीडी, पुलिस एंड डीएम सैंक्शन करते हैं ये होटल गेस्ट हाउस वगैरह के लिए। बट इन लोगों ने पैसा खा के ये सब काम कराया है। यहाँ फॉरेनर रहते हैं और ना कोई प्रॉपर एग्जिट है ना कुछ। और इसमें ये तो हुआ डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट जो हो रहा है। और आम आदमी पैसा कमाने के लिए अपना कहीं ना कहीं मानेंगे जो आज 21 से ज्यादा जाने गई हैं, 21 से ज्यादा जाने गई है, भ्रष्टाचार की देन है। भ्रष्टाचार की देन है। ये इट शुड बी प्रिवेंट हो सकता था। जब आग लग गई ये हो गया तो दमकल लेट से आई या देर से आई उससे फर्क नहीं पड़ता है। 2-4 जाने और कम हो सकती थी, लेकिन जान तो फिर भी जाती। प्रिवेंटिव मेजर नहीं हुआ कोई भी, समझा ना। और इसमें इनडायरेक्टली मैक्स हॉस्पिटल इन्वॉल्व है, क्योंकि मैक्स हॉस्पिटल भी एक बिल्डिंग थी, 2 बिल्डिंग हुई और अब मोदी को खरीद के 3 बिल्डिंग, आधा किलोमीटर तक इनका पूरा एरिया है। फिर भी व्यवस्था सुने फौरन के आते हैं। ना तो अटेंडेंट के ठहराने का है वहाँ, ना तो पेशेंट क्या 10 दिन एडमिट रहा, उसे डिस्चार्ज करते हैं, फिर कहते हैं 10 दिन के बाद आओ। बेचारे पेशेंट और अटेंडेंट इसी सब गेस्ट हाउस में आके रुकते हैं। और ये गेस्ट हाउस 2000-3000 पर डे चार्ज करते हैं, समझा कि नहीं? पर डे। तो इधर का रेंटल इनकम भी बढ़ गया। अब रेसिडेंशियल जो थे उनके लिए भी परेशानी आ गई, अब उनको भी अब ज्यादा रेंट देना पड़ता है। मैं खुद ही 32,000 रेंट दे रहा हूँ। तो देखिए, तमाम पार्टी के नेता यहाँ पर पहुंच रहे हैं और सभी का एक दूसरे पर लगातार पलटवार है। और सभी का कहना है कि आज ये जो 21 से ज्यादा जिंदगियां मौत की भेंट चढ़ी हैं, ये मौत की भेंट केवल और केवल भ्रष्टाचार की वजह से चढ़ी हैं, या यूं कहेंगे कि इनकी जानें चंद रुपयों की खातिर भ्रष्ट अधिकारियों ने बेच दी। इसी वजह से आज ये यहाँ पर इतना बड़ा हादसा हुआ है। अब सबसे बड़ा सवाल यहाँ खड़ा होता है लाइसेंसिंग डिपार्टमेंट में। कहने को ये B&B गेस्ट हाउस था, यानी कि बेड एंड ब्रेकफास्ट, जिसमें केवल 5 से 6 कमरों की अनुमति होती है। उसके बावजूद यहाँ पर 20 से ज्यादा कमरे बनाकर यहाँ पर गेस्ट हाउस संचालित किया जा रहा था। उसके ग्राउंड फ्लोर पे बेसमेंट में किचन संचालित की जा रही थी। किस वजह से आग लगी है ये अभी पता करना बाकी है, ये इसकी अभी पुष्टि नहीं हो पाई है। लेकिन साफ तौर पर कहेंगे कि कहीं ना कहीं एमसीडी के लाइसेंसिंग डिपार्टमेंट और दिल्ली पुलिस के भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ी हैं आज ये कुछ जिंदगियां। फिलहाल आपकी इस विषय में जो कुछ भी राय है हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। मैं सागर मलिक, तेज तर्रार न्यूज, दिल्ली। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसके साथ ही हमारे चैनल तेज तर्रार को जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जिससे दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।